नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। वर्तमान में एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली दार्शनिक है, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व को बता रहा है और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो उन परिस्थितियों से मुकाबला करना, उन परिस्थितियों से लड़कर जीतना आपकी फितरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्तित्व, शानदार व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली की अगर हम रंगत देखें, इसका कलर देखें तो एक खूबसूरत है। इसका मतलब है व्यक्ति भाग्यशाली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा वर्तमान स्थिति को। ये जो हमारी इंडेक्स की फिंगर होती है, जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको गुरु का पर्वत कहते हैं, जुपिटर का माउंट। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु कहा गया है। ब्राह्मणों के गुरु हैं, ऋषियों को गुरु हैं, इसीलिए इनको ऋषि ग्रह कहा गया है। और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह है। दूसरा अगर देखें, ये आपका जो है अंगूठा है, थंब इसे कहते हैं, और इसके नीचे का जो ये फूला हुआ, बहुत ज़्यादा फूला, अति सर्वतो वर्जते, कोई भी चीज़ अति बैठी हुई और अति फूला हुआ इसको अच्छा नहीं माना जाता, वर्जित माना जाता है, ये नकारात्मक फल देते हैं। इसके नीचे का ये जो भाग है ये वीनस का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये जहाँ देवगुरु हैं तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु। लेकिन हमारी हथेली में जो कला है, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो जीवन के लिए जो है खुशहाली है, सुखद जीवन के लिए, इन्हीं को जाना जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे वर्तमान समय में अनबैलेंस स्थिति में है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। तो देखिएगा ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्तमान में शनि की तरफ झुकता हुआ, माने कहीं ना कहीं परिवार को लेके चिंताएं हैं। और अभी ये कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक क्या है, बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गया है। ये प्रैक्टिकल रूप में आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी हथेली में दिख रहा है। और जब ये हथेली में साधारण अवस्था में बैठ के शनि की तरफ देखते हैं तो एक तो परिवार को लेके चिंताएं, खासकर संतान को लेके, उसके करियर को लेके, उसके व्यापार को लेके या उसकी अन्य चीज़ों को लेके चिंताएं को दिखाता है। दूसरी बार दाम्पत्य जीवन को लेके भी कहीं ना कहीं जो उसका चरम सुख का भोग है उसके आगे ये परिस्थितियां खड़ी करता है। और जब ये हथेली में इस प्रकार से साधारण अवस्था में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश करता है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश करता है। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहता है व्यक्ति का, दयालुता रहती व्यक्ति के अंदर, दूसरों की मदद करने की भावना रहती है। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी संघर्ष तो देता ही है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्ति ऐसे में हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखें इस प्रकार से, ये सारे चिन्ह क्या बता रहे हैं, ये 2 चीजें बता रहे हैं। एक तो व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है अपने क्षेत्र में कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। दूसरा, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक कुशल प्रशासक के गुण हैं।
अगर बृहस्पति अच्छी अवस्था में आता है तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम कर रहा है तो व्यक्ति को क्या होगा, एक तो प्रमोशन देता है ये, दूसरा बहुत बड़ी कामयाबी देता है। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर हो तो इन क्षेत्रों में जो दबदबा व्यक्ति का रहना चाहिए, जो प्रमोशन व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, उसमें ये परिस्थितियां खड़ी करता है, विलंब करता है। और अभी कम से कम 1.5 से 2 सालों तक ये ऐसी कोई संभावना को नहीं दिखा रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में हो, चाहे आपके हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ हो या जरूरी हो। ऐसे में जब बृहस्पति कमजोर होता है, आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह लेट होता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का जो भोग होता है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ये तनाव की और चिंता की स्थितियां देता है, ठीक है ना। ऐसे में अगर संतान नहीं हुई हो तो संतान होने में दिक्कतें आती हैं या संतान बहुत लेट होता है। अगर आपका संतान है तो संतान को लेके चिंताएं देता है, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके हो, चाहे उसके बिजनेस को लेके हो। ऐसे में अगर आपने उसके लिए व्यापार खोल दिया, ठीक है ना, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, लेकिन उसका जो जिसको हम कहते हैं ना, जो प्रोडक्शन आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो निल आता है। जिसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा तनाव और चिंताएं और धीरे धीरे मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति अगर आपकी है, या तो वो दिक्कतों में फंस जाती है, या तो उस पैतृक संपत्ति का आपको लाभ नहीं मिलता है। और ऐसे में आपका जो धन है, उस धन को लेके चिंताएं तो रहती हैं, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और उस संघर्ष की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति तनाव में रहता है, संघर्ष में रहता है। और जो वास्तव में सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बृहस्पति जब ये खराब होता है तो ऐसे लोगों को उस समय गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो आपका गुरु इस टाइम क्या है, खराब स्थिति में है और इसके परिणाम आपको हर तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, देखिएगा, मैं एक प्राकृतिक उपाय दे रहा हूं गुरु का। अब गुरु के साथ यहाँ पे देखेंगे आपका जो सूर्य की स्थिति है, ये सूर्य की स्थिति यहाँ पे धीरे धीरे जो है इस प्रकार से आप देखेंगे तो खराब स्थिति में आ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर धीरे से आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका सूर्य कमजोर भी हो रहा है, माने पूरी तरह से ऊर्जा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हुई लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। जब सूर्य में लकीरें काटे और बहुत सारी लकीरें हों तो ये कर्जे को दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्जे के दलदल में डूब गया है और उसको वहां से उबरने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, ये आप
की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे जो है रसातल की ओर ले जाती है, आर्थिक स्थिति खराब होने बैठ जाती है। तीसरा, आप अपने कार्यों में असफलता की प्राप्ति करने बैठ जाते हैं। अगर प्रमोशन होना हो, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें विलंबता आता है, संशय आने बैठ जाता है। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती है। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। जिस तरह से निखर कर आनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। और याद रखें, ऐसे में अगर आप व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न उसमें आपका नाम होता है, न आप ब्रांड बनकर उभरते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूं, आप देखिएगा ऐसा ही होता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। अगर आपका सूर्य ऐसा है और आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ आपको मिल ही नहीं सकती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, और एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ये यकीनन देखिएगा आप। अब देखिएगा, हमारी हथेली में ये चीज़ें हैं, तो इससे उभरने के लिए भी ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं। आपका शरीर दिखाता है तो शारीरिक उपाय ही करने चाहिए। अपने शरीर से ही ऐसे उपाय करो कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठतम स्थिति में ले आए। क्यों होता है ये, पहले इसके जड़ को समझो। ये इसलिए होता है कि जब लंबे दौर से आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, कहीं ना कहीं मैनेज नहीं होती है, तो उसके कारण आपके शारीरिक चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, और जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपके जीवन की जो खुशहाली है, जो उसका उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं रहती हैं। तो इन तमाम प्रकार के चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा। इसके लिए एक दिव्य क्रिया होती है जिसे दिव्य सूर्य क्रिया कहते हैं, और ये 3 महीने तक अनुशासनात्मक ढंग से जो इसकी विधि है, जो इसका समय है, करना पड़ता है। नागा नहीं करना है एक भी दिन। अगर आप वास्तव में दिव्य सूर्य क्रिया को सही तरीके से करते हैं और साथ में अपने कार्यों के विस्तार के लिए, अपने धन में बहुत अच्छी वृद्धि के लिए सूर्य उपासना भी करते हैं, तो यकीन मानिएगा धीरे धीरे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव भी जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उसका उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। देना हमारा काम है, करना आपका काम है। ठीक है ना। 2 कमियां हथेली में है। एक चीज़ और देखिएगा, आपका जो है शनि का पर्वत, यहाँ पे चीज़ें उठी हैं। धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां ये ला रहा है कि सुबह उठने में आलस्य देगा। आप सही समय पे सुबह सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, ऐसा आलस्य को ये घेर रहा है। दूसरी बात, बेवजह की चिंताएं या कुछ न कुछ ऐसी वजहें दे रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, चिंतातुर स्वभाव बना रहे, तनाव की स्थिति बनी रहे, आप उससे बाहर न निकले, ऐसी स्थितियां ला रहा है।
तो इन स्थितियों को ठीक करने के लिए क्या करना है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं मैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया मतलब एक प्रकार का योगा, एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का मेडिटेशन, जो चीज़ों को ठीक रखे। 8 चक्रों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को, ठीक है ना, और 5 तत्वों को अपनी सीध में लाद दे, ऐसा मैं जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहां पे देखिएगा, शानदार मछली का चिन्ह है, ये यकीनन बहुत अच्छा है। एक तो आपको एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण भी दे रहा है, उसकी बहुत शानदार नॉलेज भी आपको दे रहा है। आपके अंदर अनुशासन के गुण बेहतरीन तरीके से भरती हुई ये मछली दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में ऐसी चीज भी दे रही है कि लाख प्रयास करने पर भी आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये शानदार चीज भी ये दे रहा है। तो इन चीजों को आप करिए, आपकी बहुत सुंदर चीजें उभर कर आएंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे ये जो अंगूठा है ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, मानी निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा बस। दूसरा, आपका शुक्र अति सर्वत्र वर्जते की स्थिति में है, मानी बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो मानसिक चिंता देता है, मानसिक तनाव देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति में ये डालता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसकी अनुभूति नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का उपाय और दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करना है आपने। चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी, शानदार स्थिति में आएंगी, ये एक्चुअल है, ठीक है ना। तो चीज़ें वृद्धि होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक बनी रहेगी, इसका फायदा आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। इसके पहले पौरों तक पहुंचती हुई दिख रही है। यकीन मानिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो और उसकी हथेली में सारे ग्रह अच्छे हों तो ये व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में नौकरी कर रहा हो तो कहीं ना कहीं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। 2 चीज़ों के कारण, एक तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं शानदार होती हैं, उनके दम पे व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक गुण बहुत अच्छा होता है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाले ये लोग होते हैं, और इन्हीं दोनों के कारण ये लोग अपने जीवन काल में सफल होते हैं और वो आपकी हथेली में है। आप इन चीज़ों के कारण सफल होंगे। दूसरी बात, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे रेखाएं, सेवा भाव, व्यापारिक बुद्धि शानदार, सेल्स मार्केटिंग के गुण भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी दिख रहा है। लेकिन थोड़ा ये और ये दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सतर्क भी रहें, ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन के जो चरम सुख है उसके भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं और थोड़ा सा जो है चीज़ों को ये अनबैलेंस कर सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान दें। इसके लिए बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। अब बुध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। त्वचा का मालिक है,
पैकेजिंग का मालिक है, तो पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप योजना बनाकर चलें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका बुध बहुत अच्छा है, बुध का कुछ नहीं करना है। सूर्य का हमने बता दिया, शनि का हमने बता दिया, इसका बता दिया है, ठीक है ना। हाँ, इनका उपाय करना है। अब निम्न मंगल अगर हम देखें तो थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य उपासना दे रहा हूँ, इसी में मंगल का उपाय है, ठीक हो जाएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, इसका मतलब है पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, और कोई भी अगर आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है। शुक्र का हमने पहले ही बता दिया है। हाँ, आपका चंद्रमा बहुत शानदार है, आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। तकरीबन अगर आप 2 सालों के बाद का समय देखें, वैसे ये अभी से इसका फल दे रहा है। एक तो मानसिक रूप से आप मजबूत रहने वाले हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, और शरीर में इनकी वजह से कोई समस्या अगर हल्की फुल्की आ भी जाए, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, जितने अच्छी स्थिति में रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहने वाला है। इसके कारण शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। आगे चलकर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे आपकी रेखा, हृदय की रेखा बहुत शानदार है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम निर्मल हृदय का व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये पूरी तरह से चंद्रमा, जब जब बृहस्पति ऐसे में नॉर्मल रहता है, ये चिंतातुर स्वभाव देता है। तो वर्तमान में चिंतातुर स्वभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधा केतु की ओर जा रहा है। शानदार। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मुक्ति की प्राप्ति का होता है, मानी मोक्ष की प्राप्ति। आप अपने जीवन काल में ऐसे कर्म कर रहे हैं कि अंत में मुक्ति, नारायण के चरणों में समर्पण, और जिसको कहते हैं मोक्ष, वो आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यापार की रेखा बहुत अच्छी जा रही है। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी, उसको दिखा रही है। भले ही अभी 2 वर्षों के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं, मुक्ति दिखाई दे रही है अन्य चीज़ों से, संघर्ष से लेके, कर्जे से लेके, और करियर के उठापटक से लेके, चिंताएं 2 वर्षों के बाद अपने नॉर्मल तरीके से चलेंगी, मानी सारा कुछ जो है अच्छी स्थिति में आ रहा है। 2 वर्षों तक थोड़ा आपको मेहनत करनी है, चीज़ों पे ध्यान देना है। इस रेखा की वजह से आपको सफलता ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अगर व्यापार कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे। जहाँ इसके बहुत अच्छे फायदे हैं, वहीं अगर खान पान है, रहन सहन है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई बरती तो पेट के रोग देगी, ये भी बता रही है। करियर और धन की रेखा आपकी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। ऐसे में करियर और धन के मामले में अभी पूरी तरह से अस्थायित्व नहीं दिख रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक तो बृहस्पति का उपाय करना है आपने, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना आपको जरूर करनी है। अगर ये आप विधिवत तरीके से करते हैं, जो विधि दे रही है उसके तरीके से करते हैं, अनुशासन और विश्वास रखकर करते हैं, तो निश्चित ही अभी भले ही धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन 2 वर्ष के बाद
आपकी परिस्थितियाँ अपनी पटरी पे आ जाएंगी, आपकी चिंताओं का निवारण हो जाएगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।